ॐ श्रीगुरुगणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय 55वां सेशन में आपका स्वागत है और हम अब शुरू करने वाले हैं 5वां अध्याय। अथ पंचमोऽध्यायः। तो ये जो पांचवा अध्याय, वहां 5वां अध्याय पे कैसे पहुंचे, ये 5वां अध्याय किसने बताया? श्री कृष्ण बताते समय थोड़ी अर्जुन को ये थोड़ी बोलते हैं कि चलो अभी चैप्टर 4 खत्म, अभी उसका टेस्ट लेते हैं, तो ऐसा नहीं बात करते हैं ना। तो वो तो पूरा कन्वर्सेशन था। उसके बाद जब इसके जो फॉर दैट मैटर, जब आप ओरिजिनल गीता का जो ओरिजिनल वर्जन्स हैं उनमें आप यदि देखें, वहां भी कोई चैप्टर्स का डिलिनिएशन नहीं किया गया है। पूरा गीता जो है वो एक ही अध्याय में एक साथ 700 श्लोकों को बताया गया है। तो ये जो श्लोकों का चैप्टर में विभाजित करना, द सेपरेशन ऑफ श्लोकास इनटू चैप्टर्स, ये बाद में जो भाष्यकार हैं, पंडित हैं, इन लोगों ने किया है। तो ये कैसे किया उन लोगों ने? तो पहला है कि हम लोगों ने पिछले दिन देखा था कि उपक्रम और उपसंहार का जो मेथड है, वो वाला मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ। कि कोई भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते समय वो टॉपिक का इंट्रोडक्शन और जहां वो टॉपिक की समरी होती है, वहां ये पोर्शन को एक चैप्टर मान सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पिछली बार हम लोगों ने चैप्टर 4 के एंड में हम लोगों ने तीनों वर्ड हम लोगों ने देखे थे। ज्ञान वर्ड देखा, कर्म वर्ड देखा, संन्यास वर्ड देखा। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसीलिए वहां ये नाम देकर इसको क्लोज किया गया। ऐसा नामकरण भी ट्रेडिशनल, हर ट्रेडिशन के अंदर में फर्क आता है। जैसे जो विशिष्ट अद्वैत मार्ग है, रामानुजाचार्य का भाष्य है, रामानुजाचार्य के भाष्य के अंदर में ये चौथा चैप्टर का नाम ज्ञान योग है। आदि शंकराचार्य के अंदर में उसे ज्ञान कर्म संन्यास योग बताया है। माधवाचार्य ने इसे ज्ञान संन्यास या कर्म संन्यास योग बताया है। अभी जो हम चैप्टर करने वाले हैं, रामानुजाचार्य इसे कर्म वैराग्य योग कहते हैं, आदि शंकराचार्य इसे कर्म संन्यास योग कहते हैं। कर्म वैराग्य और कर्म संन्यास में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हाउएवर, ये ऐसा नामकरण भी मत के अनुसार होता है। तो नीधर ये नामकरण ना ये श्लोकों को चैप्टर में विभाजित करना एक्चुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाउएवर, ऐसे जब पोर्शंस में हम पढ़ते हैं तो हमें समझने में आसानी होती है, चैप्टर की कंसिस्टेंसी रहती है, थिंकिंग की कंसिस्टेंसी रहती है। तो इसीलिए चैप्टर में विभाजित करके पढ़ने से हमें सुविधा होती है। तो ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो अभी चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं, कर्म संन्यास योग, इसके अंदर में अर्जुन शुरू करते हैं एक सवाल से। ये सवाल जो है उनका, ये चैप्टर 3 वर्स 1, जो किताब यूज कर रहे हैं वो चैप्टर 3 वर्स 1 खोल लीजिए, वहां आपको दिखेगा। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। तो वहां हम लोगों ने इसके बारे में देखा भी था। यहाँ अर्जुन इस पॉइंट पे अभी भी अपने आप को कर्ता समझकर काम कर रहा है और इसीलिए वो इस काम को घोर डिस्क्राइब कर रहा है। टेरिबल, क्यों मुझे ये ऐसा टेरिबल के एक्शंस, घोर पाप करने, जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे घोर पाप करने के लिए क्यों मुझे जोर कर रहे हो। अभी भी श्री कृष्ण ने उसे कर्म के अंदर अकर्मा, यज्ञ का अंडरस्टैंडिंग, ये सब उसको अभी भी मिला नहीं है चैप्टर 3 के बिगिनिंग में। अब चैप्टर पूरा 3 हो गया। इस चैप्टर के अंदर में श्री कृष्ण क्या करते हैं कि हमें ये कर्म को कैसे, अच्छा उसके बाद चैप्टर 4 में हमने देखा कि ज्ञान के माध्यम से कर्म को अंत कैसे किया जाता है, उसके बारे में हमें एंडिंग की ओर से, एंड साइड पे हमें बताया। मगर
इस चैप्टर के शुरुआत में जो सवाल पूछ रहे हैं, इस पूछने के ढंग से, पूछने की शैली से ये पता चलता है कि अर्जुन के अंदर में उसका जो भ्रम था, अभी भी वो भ्रमित है, मगर वो भ्रम जो है उसका वो बदल गया है। अभी भी उसके मन में दूसरा तरह का भ्रम आ रहा है। वो एकदम डीपली इस वार्तालाप में, इस संवाद में वो बहुत ही इन्वॉल्व हो गया है। और इस इन्वॉल्वमेंट के कारण उसका सवाल जो है, जो सवाल हम लोग आगे चलकर देखेंगे, चैप्टर 5 वर्स नंबर 1, तो वहां हम देखेंगे कि उसका सवाल पूछने का सवाल बहुत ही सिमिलर है। चैप्टर 3 वर्स नंबर 1 में क्या पूछ रहे हैं वो कि मुझे ऐसे जोर करके यदि तुम बोल रहे हो कि बुद्धि यदि कर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यदि कर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर मुझे इस कर्म में क्यों तुम ढकेल रहे हो। यहाँ वो अभी भी त्याग और कर्म फल, इसके अंदर में अभी भी उसको समझ नहीं आई है। अब जब वो चैप्टर 5 के बिगिनिंग में, 5वें चैप्टर के बिगिनिंग में जब वो सवाल पूछेगा, तो वहां हम ये देखेंगे कि सवाल अभी भी वही है कि मुझे कर्म करना चाहिए या ज्ञान के पथ पर जाना चाहिए, मगर उसके प्रश्न पूछने की शैली से हमें पता चलता है कि वो अपने इस डायलॉग के अंदर में, इस संवाद के अंदर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, उसके मन में भ्रम है अभी भी, मगर भ्रम की जो क्वालिटी है, वो पहले भ्रम क्या था कि मैं मेरे प्रियजनों से लड़ूंगा नहीं, वो वाला भ्रम था। वो वाला भ्रम से शायद कुछ हद तक हटकर अभी उसका भ्रम जो है वो स्पिरिचुअल भ्रम हो गया है। श्री कृष्ण को इतना बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है कि हमारे सब के अंदर में एक डीप सीटेड इनर्शिया का मतलब है तमस, एक डीप सीटेड इनर्शिया है। इनर्शिया ऑफ मोशन भी है और इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन, हम रोज ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं, ये रुक नहीं पाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि जब न्यूटोनियन फिजिक्स के अंदर में क्या बोलते हैं कि जब एक चीज को चालू कर देते हैं, चालू करने में, धक्का मारने में बहुत टाइम लगता है, जिसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ओवरकम करना। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ओवरकम करके जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाता है, तो फिर उस मूविंग थिंग को भी रोकने में टाइम लगता है। तो वैसे ही हमारे पास भी इनर्शिया ऑफ मोशन है, शटलकॉक की तरह, ऑफिस घर, ऑफिस घर, ऑफिस घर, या फिर जो भी हम जो काम कर रहे हैं उस कामों के अंदर में हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। और दूसरा है हमारे अंदर में एक डीप सीटेड इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस चीज का? हम कोई तरह का मनन करना, कोई तरह का निधिध्यासन करना शुरू नहीं करते हैं। उसके लिए बहुत ही जोर का धक्का कहीं से लग गया तो शायद कहीं हम थोड़ा सा हिले डुले, मगर हमारे अंदर में वो डीप सीटेड एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों ही इनर्शिया है, यानी तमस है। तो तमस से पहला कॉल जो है, पहली जो पुकार है श्री कृष्ण की, वो है उठो, उत्तिष्ठ भारत, उठो। उपनिषद भी बोलता है पहले उठो, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्न बोधता, पहले उठो और फिर जागो। तो यहां भी श्री कृष्ण बोल रहे हैं उठो, जागो और काम पे लगो। क्योंकि वो हमें एक विगरस एक्टिविटी के अंदर में धकेलना चाहते हैं। क्योंकि हमारी जो कौन सी विगरस एक्टिविटी? ये नहीं जो अभी विगरस एक्टिविटी भी कर रहे हैं ना, अभी भी रोज सवेरे उठते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, दातुन करके, टॉयलेट करके, नहा धो के 6 बजे के अंदर में डोंबिवली से ट्रेन पकड़ के चर्च गेट तक जाना है, 2 बार ट्रेन बदल के, तो ये भी कर रहे हैं रोज। और फिर शाम को रात को 7 बजे वहां से निकल के घर पहुंचते पहुंचते रोज 9 बजे। ऐसा नहीं कि वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, इस मूवमेंट का मतलब क्या है, इस मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, ये कोई भी तरह का मनन हम नहीं करते हैं, इसीलिए इसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। और यहाँ जहां ये जो मूवमेंट चालू है, जो कि डोंबिवली से चर्च गेट और चर्च गेट से डोंबिवली चल रहा है, ये भी रोक नहीं पाते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों ही तमस के माध्यम से हो रहा है।
और इसीलिए श्री कृष्ण हमें पुकारते हैं और बोलते हैं कि उठो भारत, उत्तिष्ठ भारत, और काम पे लगो। कौन से काम पे? मनन के काम पे लगो। स्टार्ट थिंकिंग। थिंकिंग इज ऑल्सो एक्शन। थिंकिंग इज ऑल्सो एक्शन। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं अभी युद्ध पे लगो। युद्ध तो उसको करना आता ही है, ऐसा नहीं कि उसको नया कुछ युद्ध के बारे में सिखाया। धनुर्विद्या के बारे में श्री कृष्ण क्या सिखाएंगे? द्रोणाचार्य से सीखे हुए के शिष्य से। श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर को क्या सीखने को मिलेगा श्री कृष्ण से? श्री कृष्ण वहां उसे उसका माइंड सेट बदलने को कह रहे हैं। धनुर्विद्या अभी भी वही रहेगी, अभी भी तीर वैसे ही चलेंगे, ऐसे वैसे ही घोड़े दौड़ेंगे और वैसे ही तलवारों की आवाज आएगी, मगर अर्जुन का माइंड सेट बदल गया होगा। ये लक्ष्य लेकर श्री कृष्ण ये 700 श्लोकों की जो डायलॉग है यहाँ पर वो चल पड़े हैं। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं उत्तिष्ठ भारत। उत्तिष्ठ भारत का मतलब काम पे लगो, मगर तुम्हारा माइंडसेट बदल के लगो। और माइंडसेट बदलने के लिए भी तुम्हें सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ये जो विगरस एक्टिविटी के अंदर में से जैसे ही हम घुसते हैं ना, तो हमारा जो तमस है वो रजस में बदल जाता है। तो ये रजस पे बदलने से क्या होता है कि हम नॉन ईगोसेंट्रिक एक्टिविटीज करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। नॉन ईगोसेंट्रिक एक्टिविटीज के बारे में श्री कृष्ण ने क्या बताया है? 12 यज्ञों के बारे में बताया है। संयम यज्ञ से लेकर ज्ञान यज्ञ तक, ज्ञान यज्ञ के बाद टोटल 12 यज्ञों के बारे में हमें श्री कृष्ण ने बताया है। तो ये 12 यज्ञों को लेकर ये यज्ञ का मतलब क्या है कि जब हम कर्म करेंगे तो हम नॉन ईगोसेंट्रिक, मैं से बाहर होकर कुछ काम करेंगे। मैं मेरा अहम ममा, इससे बाहर होकर कुछ काम करेंगे, तब इसे हम यज्ञ कहते हैं। और इस यज्ञ का प्रिस्क्रिप्शन हमें दे रहे हैं। और ये यज्ञ का प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद बोल रहे हैं तस्माद, देयरफॉर, और श्लोक को एंड करते हैं उत्तिष्ठ भारत। तो ये इस स्टेज पे अभी तक का जो प्रोसेस है, कर्म योग का प्रोसेस है, इस कर्म योग का प्रोसेस यदि फॉलो किया है तो हमारे अंदर में कुछ हद तक धीरे धीरे शांति, आनंद का आभास ये आने लगता है। यानी रजस को भी पार करके हम सत्व की ओर जाने लगते हैं। जब तक ऐसा स्टेट नहीं आता है मन के अंदर में, जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती है, तब तक कर्म विहीन होना असंभव है। मेडिटेशन करना असंभव है। मेडिटेशन यानी जो हम अभी तक बात कर रहे हैं कि बैठो, निधिध्यासन करो, निधिध्यासन भी कर्म है। इट इज विगरस एक्टिविटी। जहां हम कर्म विहीन हो जाते हैं, माइंड को स्टॉप कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी हमें हर बार करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने बार बार चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के अंदर में भी हम लोगों को बताया है। और कर्म की जो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, वो भी होगा ही, क्योंकि वो नेचुरल लॉ है, वो फिजिक्स है। खाना खाएंगे तो पचाएंगे ही। शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना भी खाना पड़ेगा। इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कर्म फल की बात कर रहे हैं। तो कर्म फल यानी कर्तृत्व का भाव कम होने लगता है। कर्तृत्व का भाव कम होने लगने पर कर्म, और कर्म के साथ साथ मन का बिहेवियर जो है, मन के अंदर में जो विचलन है, मन के अंदर में जो थॉट वेव्स हैं, ये वेव्स भी बंद हो जाते हैं। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण यह है कि हृदय के अंदर में हृद जो वर्ड है, ये लेक, इसका मतलब ही लेक है। हृद के अंदर में एक लेक है जो फ्रेगमेंटेड है। तो डिवाइन कॉन्शियसनेस यदि एक चंद्रमा है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो वहां हमें दिखता नहीं है, सिर्फ झांकियां मिलती है, शाइनिंग कुछ स्टार्स या कुछ ग्लिम्पसेस मिलती है। जब ये एक समान हो जाता है, जब ये शांत हो जाता है, तब उसके ऊपर हमें उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। ये रिफ्लेक्शन लाने के लिए, मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान अत्यंत जरूरी है। मगर हम अभी ध्यान करने बैठेंगे तो हमारे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक, हमारे अंदर में अभी भी वासनाएं हैं। क्यों? हमारे अंदर में अभी भी कर्म है। हमारे अंदर में अभी भी कर्म फल के पीछे दौड़ने की लालसा है। अभी भी हमारे अंदर में कर्तृत्व है, और कर्तृत्व होने से ही भोक्तृत्व होगा। कर्ता एवं भोक्ता भवति।
तो ये जो स्टोरी है ये हमारी सेल्फ डेवलपमेंट की स्टोरी है, और ये सेल्फ डेवलपमेंट की स्टोरी के 3 पार्ट्स हैं, 3 अंश हैं। पहला, काम युक्त कर्म। दूसरा, कर्म जिसके अंदर में काम की और वासना की का प्रभाव एकदम ही कम या नहीं के बराबर हो जाता है। और तीसरा, निष्कर्मता। ये 3 स्टेज का जो डेवलपमेंट है, ये 3 स्टेज का डेवलपमेंट भी हमारे ऋषियों ने भी ऐसे ही डेवलपमेंट हुआ था। देखिए, जब सिविलाइजेशन जब शुरू हुआ इस पृथ्वी पे, तो जो पश्चिम के देश हैं, स्पेशली ग्रीस की बात करते हैं हम लोग, तो ग्रीस में जो फिलोसोफर्स थे, थिंकर्स थे, इन्होंने बाहर की दुनिया की ओर नजर ज्यादा डाला। और हमारे यहाँ जो ईस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, इंक्लूडिंग चाइनीज जो कन्फ्यूशियस है, लाओ त्से है, इनके थिंकिंग को लीजिए, तो ये सारे जो है ये बोलने लगे या सोचने लगे कि यहाँ हम पहले अपने अंदर झांके, क्योंकि मुझे सवाल है कि ये जो मैं देख रहा हूं ये सही है या नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको दिखता है वो अलग दिख रहा है, मुझे जो दिख रहा है वो अलग दिख रहा है, ऐसा क्यों? और ये जो एक सेंस ऑफ वंडर, प्रकृति को देखकर एक आश्चर्य, एक मनोभाव जो जागा, इसके कारण सवाल उठने लगे। और सवाल के कारण उन्होंने ये समझा कि जो बाहरी सृष्टि है ये परसेप्शन से डिसाइड होती है, एक्सटर्नल वर्ल्ड परसेप्शन से डिसाइड होती है। तो मैं मैटर के पीछे नहीं दौड़ूंगा, मैं मैटर के पीछे जो है चीज, जो स्पिरिट है, उसको समझने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैटर, यदि मैं स्पिरिट को समझ जाऊंगा तो मैटर अपने आप ही मैं समझ पाऊंगा। ये थिंकिंग लेकर जो ईस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, ये डीप थिंकिंग अबाउट द इनर स्पेस, तो वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने आउटर स्पेस के बारे में सोचा। दोनों में से कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, ये मेथोडोलॉजी की फर्क है, मेथोडोलॉजी की फर्क है। तो ये मेथोडोलॉजी के फर्क के कारण आज क्या है कि आज आप किसी भी मैं एक स्वामी जी को जानता हूं जो क्वांटम फिजिक्स पर भी उन्होंने पीएचडी की हुई है। और क्वांटम फिजिक्स पे पीएचडी करने के बाद मैंने खुद ही उनको पूछा था कि स्वामी जी, क्वांटम फिजिक्स की पीएचडी करने के बाद आपने संन्यास ले लिया। तो उन्होंने कहा कि क्वांटम फिजिक्स पढ़ते पढ़ते ये मुझे समझ में आया कि मेटाफिजिक्स के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स मुझे उसी पॉइंट पे ले गया जहां से मुझे अब एक जंप मारना था मेटाफिजिक्स की ओर। तो ये भी, वो भी मटेरियल साइंस से माध्यम से ही वहीं पहुंच रहे हैं जहां हमारे ऋषि, एक शायद शॉर्टकट लिया था उन्होंने भीतर के रास्ता से निकाल के, इनर स्पेस। उन्हें ना एक बहुत सेंस ऑफ वंडर था, एक बाहरी दुनिया को देखकर उन्हें एक आनंद भी आता था और एक आश्चर्य भी होता था कि ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई। और इस पर उन्होंने जब अपना मन को वहां फोकस किया तो उनके पास तरह तरह के आंसर्स आए। ऋग्वेद के अंदर में 10वें मंडल के अंदर में नसादिय सूक्त है, जहां नसादिय सूक्त के अंदर में बहुत सुंदर से वो सूक्त एंड होता है। 7 श्लोकों का ये सूक्त है, और वो बोलता है कि यम विसृष्टिरत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमंसो अंग वेद यदि वा न वेद। ट्रांसलेशन ये है कि ये क्रिएशन कहाँ से आया, ये क्रिएटर इसका कौन है, इसका सृष्टिकर्ता कौन है। सो सृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न, उसने शायद बनाया, शायद नहीं बनाया, यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्ष, वो अपने इसको परमे व्योमनत्सो, सबसे ऊंचे आसमान से, व्योम यानी आसमान या हेवन बता सकते हैं, या हाईएस्ट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस बता सकते हैं, वहां से वो इसे देखने पर भी शायद वो बता पाएंगे, अंग वेद यदि
वा न वेद, शायद उन्हें भी नहीं पता। देखिए कितना डीप थिंकिंग होने से ऐसा हो सकता है कि हमारे ऋषि एक क्रिएटर का स्थान बनाने के बाद बोल रहे हैं कि ये क्रिएटर होने के बावजूद शायद उसे भी नहीं पता कि उसने क्या बनाया है, शायद उसने बनाया कि नहीं वो भी उसे नहीं पता। तो इस लेवल की जब थिंकिंग करने लगे तो क्या हुआ कि उनका जो मन है, ये मन के माध्यम से ये सारी जो इनसाइट्स उपलब्धियां आई, इन्हें उन्होंने लिखा। यहाँ इनके देखिए ईगो, इनके जीरो ईगो से उन लोगों ने काम किया है। हमें पता भी नहीं है कि ये नासादिया सूक्त के का जो सृष्टिकर्ता कौन है, इसका कवि कौन है, इसको किसने लिखा, इसको किसने बताया, इसके पहले शिष्य कौन थे, इसके पहले इनके शिष्य कौन थे, किन लोगों ने इसे पढ़ा, कुछ नहीं पता हमें, क्योंकि इन्होंने अपने आप को सामने रखा ही नहीं। इनसाइट जो है, उपलब्धि जो है, अनुभूति जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो ये उनके मन से पैदा हुआ था, और जब ये प्रोसेस हो रहा था तो उन्होंने रियलाइज किया कि उनका मन जो है, उस प्रोसेस के अंदर में वो मन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, वो मन को पार कर गए थे। तो ये जो उन्होंने लिखे या बताए, इन इन शब्दों को एक वर्ड क्रिएट किया गया जिसका नाम है मंत्र। मननात् त्रायति इति मंत्र, मन को जो पार करा देता है। तो ये मंत्र और ये मंत्रों को इस सेंस ऑफ वंडर के कारण, इस अनुभूतियों के कारण उन्होंने ये तय किया कि देयर आर दीज पावर्स, और इन पावर्स के साथ हमें अपना रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ रिचुअल्स हमें करने चाहिए। तो वो सारे रिचुअल्स एक जगह पे लिखे गए। तो ये मंत्र और जो रिचुअल्स हैं, इन्हें एक जगह पे एकत्रित करने पर ये जो एक सेक्शन ऑफ द वेदस है, इनका नाम है ब्राह्मणा। फिर क्या हुआ, कालांतर जैसे इसे होता ही है, तो ये सब चलते गया। कुछ लोग पैदा हुए जिन लोगों ने कहा कि ये सब मैं जो बाहर रूपी से कर रहा हूँ कि पलाश की लकड़ी लेकर आओ और आम की लकड़ी लेकर आओ और कपिला गाय की, जो ब्राउन कलर की गाय है, उसी के दूध से घी बनाकर और उसको उत्तर दिशा पे मुंह करके फिर उसका दूध लेना है, और उसी दूध का फिर जब घी बनेगा तो उसी घृत से हवन करना है। ये इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड मैं यदि नहीं सोचूं, और इसी चीज को मैं मन के अंदर में ही कर सकता हूं क्या? कैन आई डू दिस होल थिंग इंटरनली, कंप्लीटली इंटरनली, विदाउट एनी एक्सटर्नल इक्विपमेंट या मिनिमल इक्विपमेंट? तो ये जब करने के लिए, ऐसा डीप थिंकिंग करने के लिए ऑब्वियसली शहर में रहकर नहीं हो सकता है, गांव में रहकर नहीं हो सकता है, तो जंगल में जाके ऐसा डीप थिंकिंग करना पड़ेगा। तो ये जब डीप थिंकिंग में गए और वहां से उन लोगों ने इस चीजों को लिखा, तो ये लिखा उन लोगों ने वहां उपासना। ये उपासना जहां कलेक्ट हुए, इनका नाम है आरण्यक, जो अरण्य में जन्मा। तो अरण्यक जो है, अरण्यक का मतलब अरण्य यानी फॉरेस्ट के अंदर में जन्मा हुआ। अब ये भी एक प्रोसेस चालू हुआ। ऑब्वियसली ये वाले चीज करने वाले लोग कम थे। फिर इसी प्रोसेस के अंदर में से कुछ लोग और भी आए और बोले कि ये प्रोसेस के अलावा अभी भी इनमें से मुझे ये सवाल का जवाब नहीं आया कि मैं कहां से आया, और मैं ये मरने के बाद क्या होता है। तो ये सवालों का जवाब लाने के लिए फर्दर थिंकिंग करके जो पोर्शन, तो ये जो ब्राह्मण का पोर्शन है ना, ये पोर्शन को मीमांसा बोलते हैं, पूर्व मीमांसा, दैट विच गोज बिफोर। और एंड में ये इसको एंड करने के लिए इसी प्रोसेस का उत्तर मीमांसा, या फिर उसे हम वेदांत बोलते हैं। तो ये वेदांत के अंदर में सारे उपनिषद जो हैं ये सारे गिने जाते हैं। 10 उपनिषद को मेजर उपनिषद बताए जाते हैं। 10 इसका मेजर या माइनर होने का कोई कारण नहीं है, एक्सेप्ट दैट आदि शंकराचार्य वाज वन ऑफ द फर्स्ट भाष्यकार, वन ऑफ द फर्स्ट, पहले उसके भी पहले भाष्यकार हुए हैं, मगर आदि शंकराचार्य वन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड भाष्यकार हैं, और उन्होंने ये 10 उपनिषद के ऊपर में उन्होंने भाष्य लिखा। इसीलिए इन 10 को मेजर बताया जाता है। बाकी बहुत सारे छोटे और भी बहुत उपनिषद हैं। हर एक वेद के साथ जुड़े हुए बहुत सारे उपनिषद हैं।
और उन उपनिषदों के अंदर में भी सवाल वही पूछते हैं, मैं कहाँ से आया, मैं मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, इस सृष्टि का आधार क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो है रिचुअल से स्पिरिचुअल, ये वाली जो जर्नी है, ये जर्नी के माध्यम से जाने, ये एक अनफोल्डमेंट है, ये ग्रोथ है। इसका मतलब ये नहीं कि रिचुअल को त्याग देना है। मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं कोई रिचुअल नहीं करता। अब स्पिरिचुअल बनने के लिए रिचुअल का आधार होने के बाद ही स्पिरिचुअल आदमी बन सकता है, बिना रिचुअल स्पिरिचुअल नहीं बन सकता है। स्पिरिचुअल वर्ड के अंदर में ही रिचुअल निहित है, इट इज इनहेरेंट इन द सेम वर्ड। ये यहाँ एक ऐसा है कि जब तो रिचुअल जो है वो धीरे धीरे जैसे हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जब ये सवालों के पीछे लगने लगते हैं, सवालों का प्रश्न के सवालों के ये सवाल जब जागने ऑटोमेटिकली जब जागने लगते हैं, तब रिचुअल अपने आप बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी इंटेलेक्चुअली लोगों को पूछने लगूं, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ से आया, और मैं स्पिरिचुअल बन गया और इसके कारण मैं अब मेरे नित्य कर्मा अनुष्ठान पूजा इत्यादि नहीं करूंगा। पूजा करना भी एक योग यज्ञ है, देव यज्ञ मानकर इसे यज्ञ के माध्यम से, क्योंकि वहां एक उसे आइडियल मानकर वहां एक यज्ञ के माध्यम से उस कर्म को करना है। तो ये जो ग्रोथ है, इसमें डिस्ट्रक्शन नहीं, ये ग्रोथ है। एक आम का पेड़ ले लीजिए और उस पर सुंदर से मुकुल आते हैं। तो आम हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर में आम बहुत इंपॉर्टेंट है। आम के जो फूल होते हैं उनका एक नाम है अलग से, मुकुल बोलते हैं उसको। तो नीम का भी फूल होता है, नीम के फूल को हम अलग से कोई नाम नहीं देते हैं, बोलते हैं नीम का फूल है। तो मगर आम के फूल को हम नाम देते हैं अलग से, मुकुल बोलते हैं। तो ये मुकुल हुए हैं, उनकी एक सुगंध भी होती है, मगर समय आने पर वो मुकुल के जो जो पंखड़ियां हैं वो झड़ जाती है। वो डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो ग्रोथ है, क्योंकि वो झरेंगे नहीं तब तक आम नहीं उगेगा। तो आम के उगने के लिए कुछ ना कुछ वो छोड़कर ही उगता है। श्री रामकृष्ण के बारे में बताते हैं, उनका जब वो जन्मे थे तो उनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो गदाधर चट्टोपाध्याय चट्टोपाध्याय उपाध्याय यानी ब्राह्मण फैमिली से थे, जनेऊ भी था। जनेऊ धारण करके ही उन्होंने राधा कृष्ण की मूर्तियों का पूजा शुरू की थी दक्षिणेश्वर में। मगर बाद में किसी ने उनको पूछा था कि आप तो ब्राह्मण घर में जन्मे थे, तो आपका जनेऊ कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं है, मगर उनकी जो एसेंस थी कि ये था कि साधना के तूफान में जनेऊ कहाँ चला गया मुझे पता भी नहीं। कठोर साधना के माध्यम से ही रिचुअल ड्रॉप हो जाते हैं। तो रिचुअल तो ड्रॉप हो जाते हैं, स्पिरिचुअल सवाल उठने लगते हैं। तो गीता के अंदर में भी क्या है कि ये एक फर्दर ग्रोथ है, क्योंकि वेद और उपनिषद दोनों के अंदर में कर्म वर्ड का मतलब कर्मकांड के कर्म का ही है। तो यानी नित्य कर्म, नैष्ठिक कर्म, काम्य कर्म, यज्ञ, हवन, पूजा इत्यादि। श्री कृष्ण वर्ड जो है कर्म का, इसका मीनिंग थोड़ा सा फर्दर बदल के सारे कर्म, जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, सबको कर्म का डेफिनेशन के अंदर में उन्होंने ले लिया। तो श्री कृष्ण का ये फर्दर ग्रोथ फ्रॉम दी उपनिषद है, मगर उपनिषद उसका आधार है। मुकुल नहीं होगा तो आम नहीं होगी, अचानक से आम नहीं उग सकता है। गीता एक एक्टिविटी से विथड्रॉ करना, एक्टिविटी से हट जाना, एक्टिविटी को रिनाउंस करके, त्याग करके हिमालय में जाके हिमालय की चोटी पर बैठ जाना, इसका ये कभी भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड ही एक युद्ध स्थल है। तो गीता जो है, इसके अगले जो हम चैप्टर्स देखेंगे,
इनके अंदर में सही में कर्म कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमें श्री कृष्ण बताने वाले हैं। अभी तक हम लोगों को जिस काम जो भी हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, इसके अंदर में हमारे एक काम निहित था, और उसको भी हम कैसे करने से वो हम सत्व की ओर पहुंचते हैं, उसके बारे में हमें चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अंदर में कर्म योग और ज्ञान कर्म संन्यास योग के अंदर में हमें सिखाया। गीता एक धीरे धीरे आगे बढ़ने का एक प्रोसेस है। मैं सार मर्म को बता दीजिए, मैं सार मर्म पढ़ लूंगा से काम नहीं होता है। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। जैसे, और हमारी जो खुद की ग्रोथ है वो भी नहीं, मुझे ध्यान योग ही पढ़ना है क्योंकि मुझे ध्यान योग करके, मैं ध्यान योग पढ़ के मैं सीख जाऊंगा ध्यान कैसे होगा। ध्यान करने के लिए जो फिजिकल प्योरिटी और जो मेंटल प्योरिटी चाहिए वो हमारे अंदर में यदि नहीं है तो ध्यान होगा नहीं। यदि एक लड़के को यदि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो उसके पहले उसका एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। एडमिशन टेस्ट देने के लिए क्लास 12 पास किया होना होगा, क्लास 12 के लिए क्लास 10 होना पड़ेगा, क्लास 12 के लिए क्लास 5, 7, 8, 9 इत्यादि सारे पास करने के बाद ही तो ये प्रोसेस से सीधा जाकर कोई भी मेडिकल के फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं दे सकता है। तो यदि ये प्रोसेस है तो वही प्रोसेस हमारे लिए, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ेगी। कोई भी मीन्स ऑफ थिंकिंग ले लीजिए, सोचने का कोई भी मत ले लीजिए, भक्ति योग का मत ले लीजिए, कर्म योग का मत ले लीजिए, ज्ञान योग का मत ले लीजिए, ये सारे ही अल्टीमेटली उसी डिवाइन कॉन्शियसनेस में मर्ज करते हैं। ज्ञान योगी ऑब्वियसली बोलेंगे कि ज्ञान में मर्ज करते हैं, भक्ति योगी बोलेंगे कि ये भक्ति में मर्ज करते हैं, मगर मर्ज करते हैं इतना सब कोई मानता है। श्री रामकृष्ण ने क्या कहा था कि छत के ऊपर खड़े रहोगे तो पता चलेगा कि कितनी सारी सीढ़ियां हैं ऊपर आने के लिए, मगर जब हम अपनी सीढ़ी से चढ़ रहे हैं तो यहाँ जो भी हम श्लोक लेते हैं हम अपने मत के अनुसार इसे समझने में उसमें कोई खराबी नहीं है। आदि शंकराचार्य अद्वैती थे तो उन्होंने कंप्लीटली इसको पूरा ही अद्वैत से उन्होंने इसका भाष्य लिखा है। श्री रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैती थे, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत मत से इसका भाष्य लिखा है, और माधवाचार्य द्वैत मत के थे, उन्होंने द्वैत मत से इसका भाष्य लिखा है। मगर तीनों ये मानते हैं कि अल्टीमेट एक्सपीरियंस को कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, सिर्फ उसका एक अप्रोक्सीमेशन हो सकता है। आई एग्जिस्ट, आई एम कॉन्शियस, आई एम ब्लिसफुल, ये तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। आई एग्जिस्ट किसने कहा? मैं एग्जिस्ट करता हूं, इसका प्रमाण क्या है? इसका ये प्रमाण क्या है कि मैं अभी सपना नहीं देख रहा हूं? तो ऐसे सवालों का जवाब सिर्फ मैं मेरे एक्सपीरियंस से ही दे सकता हूं। हनुमान को श्री राम ने पूछा, तुम मुझे कैसे देखते हो? तो हनुमान बोलते हैं, जब मैं शरीर के माध्यम से आपको देखता हूं तो तुम स्वामी और मैं सेवक। जब मैं मेरी बुद्धि के और विवेक से मैं तुम्हारी ओर देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि तुम्हारा मैं अंश हूं, मगर जब सत्य दृष्टि से तुम्हारी ओर देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि तुम और मैं एक हूं। कितना सुंदर ये डिस्क्रिप्शन है। तो हनुमान जी जो हैं, जिसके हम लोग परम सेवक के बारे में बोलते हैं, वो परम भक्त भी थे, परम कर्मयोगी भी थे और परम ज्ञानी भी थे। तो तीनों वहां जाकर मर्ज कर जाते हैं जहां हमें क्लियरली वो डिवाइन एक्सपीरियंस होने लगता है, मगर उसके लिए ये प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने देखा है कि इवन चैप्टर 1 के अंदर में विषाद जो है वो मनन करने पर ही एक सचमुच का मुमुक्षत्व नामक विषाद हमारे अंदर में पैदा होता है। तो चैप्टर 2 में
योग कर्मसु कौशलम, एक बहुत सुंदर एक प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को सिखाने के लिए एक छोटा सा वर्ष का एक पार्ट हमें बता के चले गए। चैप्टर 3 के अंदर में हमें कैसे करके कर्म को करना चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने सीखा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अंदर में। तो वहां से हम जब ऐसे आगे बढ़ते हैं तो अर्जुन इस समय उसके मन में एक वो क्या बोल रहा है कि एक समय तुम बोल रहे हो कि कर्म करो, कैसे करो कर्म, योग माध्यम कर्म करो, और एक दूसरी बार तुम बोलते हो कि कर्म को त्याग करो। कौन सा करूं? तो अर्जुन का जो डाउट है ये बहुत सही डाउट है, क्योंकि इस पॉइंट पे आके एक्चुअली उसका डाउट ये है कि मैं कर्म के माध्यम से ही कर्म का अंत कर सकता हूं क्या? यानी यज्ञ रूपी धारणा से यदि सारे कर्म करूं तो अपने आप ही सारे कर्म अंत में खत्म हो जाएंगे क्या? या फिर मुझे कंप्लीटली सिर्फ ज्ञान का आधार लेना चाहिए? अत्यंत उचित प्रश्न है, परिप्रश्न है। तो इसीलिए पहले हम लोग पहला वर्ष जो है उसको एक बार देखें। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। बेचारा अर्जुन, उसका कंफ्यूजन कभी खत्म ही नहीं होता है। तो क्यों है उसका कंफ्यूजन? क्योंकि अभी तक जो है उसके लिए ये अभी तक जो भी श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो सिर्फ शब्द हैं, भले वो श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने रख रहे हो, मगर उनके अर्जुन के लिए ये सिर्फ और सिर्फ ही शब्द हैं। ये श्री कृष्ण का सत्य है, ये अर्जुन का यानी आपका और मेरा सत्य नहीं है। अर्जुन ने अभी तक कोई तरह की प्रैक्टिस, उसके अंदर में विषाद है, मुमुक्षत्व जाग चुका है, मगर यज्ञ के माध्यम से कर्म करने के लिए उसे बोलना पड़ रहा है, उत्तिष्ठ भारत। तो जब तक वो कर्म करेगा नहीं और मनोभावना को चेंज करके करेगा नहीं, तब तक उसके अंदर में ऐसे ये खुद का उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। और जब तक ये खुद के लिए एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ऐसी चीजों को मैं नॉर्मली जी यानी ग्लोबल जनरल ज्ञान बताता हूं। तो ये ग्लोबल जनरल ज्ञान लग रहा है उसको, और इसीलिए वो तरह तरह के डाउट्स भी लेकर आता है। डाउट भले वो बहुत वैलिड डाउट है, और वो वैलिड डाउट हमारे लिए भी वैलिड डाउट है। तो जब तक हम इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक इसकी हमें अनुभूति नहीं होगी या हम अनुभव नहीं करेंगे, तब तक ये दूसरे किसी का सत्य, दूसरे किसी का अनुभव रह जाएगा। फिलहाल उसका क्या कंफ्यूजन है? वो ये बोल रहा है कि तुम एक बार कर्म को अच्छा बोलते हो और कभी तुम कर्म का संन्यास को एक बार वो अच्छा बोलते हो। तो वर्ष को देखिए, बोलते हैं हे कृष्ण, अर्जुन उवाच हे कृष्ण संन्यासम, फर्स्ट वर्ड जो है संन्यासम यानी त्याग करने से, कर्माणम संन्यास कर्माणम एक्टिविटीज को त्याग करने से, और दूसरे साइड पे एक बार तुम बोलते हो कि संन्यास कर्माणम, पुनः दूसरी बार अगेन योगम च शंससी, शंससी का मतलब तुम उसे प्रेज करते हो। तो यत् श्रेयम, कौन सा अच्छा है? तो एक बार तुम योग को बोलते हो, एक बार को तुम संन्यास को बोलते हो। यत् श्रेयम एत यो रेकम एकम, इनमें से एक कौन सा है? टेल मी डेफिनेटली, तन्मे ब्रूहि, बताओ मुझे, तन्मे आप बताइए मुझे, सुनिश्चितम डेफिनेटली, प्लीज टेल मी वन वे। सो वहां एकदम बहुत क्लियरली उसके अंदर में एक
एक कंफ्यूजन है कि एक तरह तुम बोलते हो कि कर्म योग करो, दूसरी तरह तुम बोलते हो कर्म संन्यास योग करो। कौन सा करूं? और दोनों एकदम ही डायमेट्रिकली डिफरेंट है। गुरुदेव इसके बारे में बोलते हैं कि मुंह बिना धोए ही एक दोनों झूठ बोल गए तुम, क्योंकि उसको तो झूठ ही लग रहा है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सच है कि वो सच है, और यदि दोनों ही सच नहीं है तो फिर दोनों झूठ है। तो एक ही सांस के अंदर में बोलते हो कभी कर्म करो, कभी कर्म त्याग करो। यार कृष्णा, डूड प्लीज स्टॉप, गेट गेट क्लियर, और एटलीस्ट गिव मी क्लैरिटी। तो वहां श्री कृष्ण क्या करेंगे? नेचुरली उनको आंसर देना पड़ेगा। तो डू यू थिंक ही विल गिव द राइट आंसर? तो कृष्णा कृष्णा है, जगत गुरु है। अतसी पुष्प संकाशम हारणो पुरुषोभितम रत्न कंकन केयूरम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु है वो, सिर्फ गुरु नहीं, जगत गुरु हैं। तो देयरफॉर उन्हें जो आंसर देना है वो आंसर कभी भी वो एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता है जो कि यहां तुम करो, क्योंकि यदि गुरु सब कुछ, यदि लड्डू बनाकर मुंह खुलवाकर मुंह के अंदर में ठूस दे तो हम शिष्य होकर सीखेंगे कब? हम शिष्य होकर मनन करेंगे कब? तो इसीलिए स्टेटमेंट्स जो हैं कभी कभी कंफ्यूजिंग इंटेंशनली भी गुरु करते हैं। यहाँ इंटेंट फॉर कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ कंफ्यूजन कृष्ण के माइंड में नहीं है, ना ही कृष्ण ने उसे कंफ्यूज करने के लिए बताया है। यहाँ डाउट जो है वहां अर्जुन के माइंड में है। तो ये माइंड के अंदर में कंफ्यूजन लेकर वो जब बोल रहा है कि दोनों करो, तो वहां क्या करते हैं कृष्ण? कृष्ण एक्चुअली दोनों ही थाली में परोस के दे देते हैं, बोलते हैं ये है और ये है, इसका ये गुण है और ऐसे करके करना है, और दूसरे का दूसरे का ऐसे करके करना है, उसको क्षमा कर, और उसको ऐसे करके करे। तो ये दोनों मेथड हमारे सामने वो वापस रखने वाले हैं। और ये दोनों मेथड के सी कृष्णा का जो रोल है यहाँ, हम आजकल की मैनेजमेंट थियोरी के अंदर में उनको हम बोलेंगे कि ही वाज अ फैसिलिटेटर। वो हमें रास्ता दिखाने को तैयार है, प्रोवाइडेड हम उस रास्ते को सिर्फ चयन करें, वो नहीं, उस रास्ते को समझ के मनन करके अपना सत्य बनाकर उसके माध्यम से हम चले। ये एक स्टूडेंट को फोर्स करता है सोचने के लिए। कृष्ण यहाँ हमें डायरेक्ट आंसर तो नहीं देने वाले हैं। दूसरा, यहाँ अर्जुन बहुत क्लियरली एक वर्ड यूज करते हैं, यत् श्रेय। यत् श्रेय का मतलब है जो मेरे लिए अच्छा हो, यानी उसको इतना तो समझ में आ गया है कि उसको एक सोल्यूशन चाहिए, उसको उसका एक प्रॉब्लम है और उसको एक सोल्यूशन चाहिए। जब तक हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो उसका प्रॉब्लम अब जो है वो विषाद नहीं रहा, उसका प्रॉब्लम अब एक स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, आध्यात्मिक कंफ्यूजन, आध्यात्मिक विषाद है, आध्यात्मिक भ्रम है। कौन सा पथ मैं चुनूं, मेरे लिए कौन सा पथ उचित है? गुरु का महत्व है, गुरु की जो भूमिका है वो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। शास्त्र में अभी तक देखिए ज्ञान कर्म योग भी है और कर्म संन्यास योग भी है। अब यदि हम शास्त्र मात्र ही फॉलो करें तो शास्त्र मात्र से हमें यहाँ आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गुरु मुझे पहचानता है, तो गुरु मुझे शास्त्र में से कौन सा मेरे लिए एप्लीकेबल है वो मुझे चुनकर वो दे सकता है। शास्त्र बोलता है कर्म भी सही है, भक्ति भी सही है, ज्ञान भी सही है, मेरे लिए कौन सा? मेरी मेंटालिटी कैसी है मुझे नहीं पता। कभी कभी बहुत लगता है कि बहुत भक्ति हो रही है, वो भक्ति है या सिर्फ आवेग है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो कभी कभी लगता है कि मैं अभी डीपली ध्यान में बैठूं तो ही सब कुछ शांत हो जाता है। तो मेरे लिए कौन सा उचित होगा? ये सिर्फ जो जानता है, ज्ञानी,
वो ही डिसाइड कर सकता है, और डिसाइड करने के लिए उसे शास्त्र जानना उचित हो, जानना जरूरी है, यानी तत्वदर्शी। उसी उपमा पे वापस आते हैं कि छत पे चढ़ने पर ही पता चलता है कौन कितनी सीढ़ियां हैं, कौन सी सीढ़ी जल्दी चढ़ती है, कौन सी सीढ़ी कठिन है, कौन सी सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ती है, इत्यादि। तो कृष्णा को मैंने बताया कि यह अभी के मैनेजमेंट की परिभाषा के अंदर में उसे हम फैसिलिटेटर बताएंगे। तो कृष्ण जो है वो जगत गुरु के रूप में हमारे लिए यहाँ इस चैप्टर के अंदर में कर्म संन्यास योगा एक्टिविटी कैसे करनी चाहिए, कर्म को त्याग यदि भी करना है तो कैसे त्याग करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ जो भी कर्म कर रहे थे उसके अंदर में एक काम निहित हुआ था, एक डिजायर था, कर्म योग के अंदर में एक डिजायर था और उसको ही हम कर रहे थे। अभी उसको कैसे उसको पार करें, हमारा ग्रोथ कैसे होगा, उसके बारे में यदि सोचना है तो यहाँ हम लोगों को धीरे धीरे श्री कृष्ण ये पथ पे हमें लेकर जा रहे हैं, और इसी पथ पे, श्री कृष्ण के पथ पे हम चलेंगे तो अंत में हम भी अपने आप को पहचानेंगे कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, सत्य, मैं कॉन्शियस हूँ, चित्त, और मैं ब्लिसफुल हूँ, आनंद। और जब मैं अपने आप को देखूंगा और पहचानूंगा तो मैं बोलूंगा सो हम। सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।